हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मा इंडस्ट्री नॉलेज में। और आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है। हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई डू वी यूज़ 3 बैचेस फॉर वैलिडेशन इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैलिडेशन के लिए 3 बैचेस का ही यूज़ क्यों किया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में वैलिडेशन एक क्रिटिकल स्टेप है जिसमें क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को वेरीफाई किया जाता है। और जब हम 3 बैचेस यूज़ करते हैं तो ये अप्रोच कैसे रिलायबल रिजल्ट प्रोवाइड करता है ये भी हम समझेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो एंड तक वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वैलिडेशन क्या होता है। वैलिडेशन एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस होता है जो ये इंश्योर करता है कि एक प्रोसेस या प्रोसीजर हमेशा एक प्रोडक्ट को सेम क्वालिटी स्टैंडर्ड के साथ प्रोड्यूस करती है। ये प्रोसेस वैलिडेशन हमें ये एश्योरेंस देता है कि एक डिफाइंड प्रोसेस का यूज़ करके हम कंसिस्टेंटली सेम क्वालिटी प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हैं या प्रोड्यूस कर सकते हैं। वैलिडेशन के बेसिक कंसेप्ट, या अगर हम कहें कि कन्वेंशनल मेथड के अनुसार, हमें ये समझाया गया या बताया गया है कि हमें हमेशा 3 बैचेस ही लेनी चाहिए, और अगर ये 3 बैचेस रिक्वायरमेंट को मीट कर लेती है तब हम अपना प्रोडक्ट का कमर्शियल स्केल अप या हमारी प्रोसेस को कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अभी तक की स्लाइड में हमने वैलिडेशन के बारे में बात कर ली, वैलिडेशन का बेसिक कंसेप्ट या कन्वेंशनल मेथड क्या होती है उसमें बात कर ली। अब हम समझते हैं कि आखिर वैलिडेशन के बारे में या 3 बैचेस कॉन्सेप्ट के बारे में एफडीए गाइडलाइंस क्या कहना है या उसमें क्या स्टैंडर्ड दिए हुए हैं। एफडीए गाइडेंस फॉर इंडस्ट्री ऑन प्रोसेस वैलिडेशन जनरल प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस जो गाइडलाइन है उसमें 3 बैचेस का कंसेप्ट कहीं पे भी मेंशन किया हुआ नहीं है, ना ही ये स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि हमको वैलिडेशन के लिए कितनी बैचेस मैन्युफैक्चर करना हो चाहिए या कितनी बार प्रोसेस को दोहराना चाहिए, ये कहीं पे भी मेंशन किया हुआ नहीं है। अगर हम कॉन्सेप्टल वाइज अगर बात करेंगे तो वैलिडेशन के लिए बैचेस का नंबर हमारी जो प्रोसेस होती है उसके कितना रिस्क है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को खुद ये डिसाइड करना होता है कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए कितनी बैचेस रिक्वायर्ड होगी। नंबर ऑफ बैचेस सिलेक्ट करने का मेन पर्पस स्टैटिस्टिकल डेटा को सपोर्ट करना होता है, जिससे कि हम डाटा के थ्रू ये प्रूव कर सके कि हम जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए या किसी और प्रोसेस को वैलिडेट करने के लिए, डाटा हमारी प्रोसेस की रिलायबिलिटी को अश्योरेंस देता है या ये प्रूव करता है कि हमारी जो प्रोसेस या प्रोसीजर हमने फॉलो करी वो रिलायबल है और कंसिस्टेंट रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। अब हम बात करते हैं हमारे मुख्य टॉपिक पर कि आखिर वैलिडेशन में 3 बैचेस ही क्यों ली जाती है। तो 3 बैचेस लेने के या मैन्युफैक्चर करने के पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल है। तो इसके पीछे सबसे पहला लॉजिक ये है कि अगर हम पहली बैच बनाते हैं तो वो अच्छी क्वालिटी की हो सकती है सिर्फ चांस से, या ये कहे एक्सीडेंटली एक बैच हमारी अच्छी बन गई। पॉइंट नंबर 2, अगर दूसरी बैच नॉर्मल या रेगुलर होने का चांस ज़्यादा है तो ये कॉन्सिडेंस भी हो सकता है। जैसे ही हम तीसरा बैच मैन्युफैक्चर करते हैं और ये तीसरी बैच भी वही क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट करती है, तो इससे ये प्रूव होता है या ये दिखता है कि हमारे जो प्रोसेस है वो स्टेबल है, कंसिस्टेंट है और सेम क्वालिटी रिजल्ट को प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। तो ये हमारी प्रोसेस की कंसिस्टेंसी को प्रूव करता है। इससे ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि प्रोसेस वैलिडेटेड है और सिर्फ एक बार का ओकरेंस नहीं है, यानी कि कोई एक्सीडेंट या कोइंसिडेंट से हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी मीट नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि वैलिडेशन में 3 से कम बैचेस क्यों नहीं लेते। अगर हम वैलिडेशन के लिए सिर्फ 2 बैच सिलेक्ट करते हैं तो हम उन दोनों बैचेस के डाटा को प्रॉपरली कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 पॉइंट का कंपैरिजन हमेशा एक लीनियर लाइन देता है। डिफरेंस दिखाने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। सिर्फ 2 बैचेस को कंपेयर करने से प्रोसेस की रिलायबिलिटी कंफर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता है और हमारा डाटा में वेरिएशन भी दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से क्वालिटी कंसिस्टेंटली मेंटेन हो रही है या नहीं, ये देखने के लिए कम से कम 3 बैचेस होना ज़रूरी है। अब तक हमने समझा कि वैलिडेशन के लिए हम 3 बैचेस का यूज़ करते हैं
3 से कम बैचेस क्यों नहीं लेते। अब हम जानते हैं कि हम वैलिडेशन में 3 से अधिक या ज़्यादा बैचेस क्यों नहीं लेते। वैलिडेशन के लिए 3 से ज़्यादा बैचेस लेना पॉसिबल है, लेकिन अधिकतर कंपनीज जो है, या हम कहें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपनीज जो है, 3 बैचेस के साथ ही वैलिडेशन अपना प्रूव करती है, क्योंकि 3 बैचेस का डेटा जो होता है वो एक बैलेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि हमारा डाटा कंट्रोल रहता है, हमारे वैलिडेशन की कॉस्ट और टाइम कम होता है। अगर हम 3 से ज़्यादा बैचेस अगर वैलिडेशन के लेते हैं तो ये एक लंबी और कॉस्ट इंक्रीजिंग प्रोसेस होगी, और जो हमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है वो 3 बैचेस में हमें सफिशिएंटली मिल जाती है। तो 3 से अधिक बैचेस लेकर हमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा, इसलिए 3 बैचेस ही सफिशिएंट है और 3 से अधिक बैचेस लेने की कोई आवश्यकता वैलिडेशन में नहीं होती। यही रीज़न है कि वैलिडेशन के लिए 3 बैचेस का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि 3 बैचेस लेके हमारा जो वैलिडेशन है वो एक गुड बैलेंस होता है, ये कंफर्म करने के लिए कि हमारा प्रोसेस कंसिस्टेंट है। साथ ही साथ 3 बैचेस लेके हम हमारे वैलिडेशन को एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम के तहत भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, आज हमने वैलिडेशन के कंसेप्ट को डिटेल में समझा और ये देखा कि क्यों 3 बैचेस का यूज़ ज़्यादातर इंडस्ट्री में किया जाता है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि कंसिस्टेंटली स्टेबिलिटी और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को बैलेंस करने का एक प्रूवन मेथड है। अगर आपको ये टॉपिक हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बार एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।